तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज मैं बताऊँगा क्लास 9th के अध्याय 1 यानी लेसन 1 से स्टार्ट करूँगा संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक-एक करके एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करता हूँ, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक-एक करके मैं बताऊँगा, एकदम 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और मैं बताऊँगा समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज तक मैं इतना दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, आज तक कोई भी ऐसा लोग नहीं बोला है, कोई भी कमेंट नहीं आया है कि हमें समझ में नहीं आया है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या शून्य एक, मैं बारी बारी से सारा का सारा मैं सोल्व करूँगा क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी, शून्य जो है एक परिमेय संख्या होती है। जीरो से लेके, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या अगर कोई पूछ दिया ये क्या है, परिमेय है या वो परिमेय है, तो मैं ऐसा ट्रिक ही बता दूंगा जो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं 2 3 हिसाब बता दिए छोड़ दिया ऐसा कोई बात नहीं है, सारा हिसाब मैं बताऊँगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल एक ऐसा ट्रिक बता देता हूँ कि क्या क्या परिमेय संख्या होती है, आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख, मतलब जो भी संख्या रहती है, या फिर माइनस में क्यों ना रहे, जीरो कभी माइनस में नहीं होता है। -1 -2 -3, ये सब जितना भी होती है सारा परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये सब जितना भी होते हैं 8 9 10 लाख 20 लाख, सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना है, याद रखिएगा, जो बटा में होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। 2/3 4/3 या फिर -4/3, माइनस में ना क्यों आ जाए। ठीक है, कुछ भी बटा में जो रहता है वो परिमेय संख्या होती है, जिसको कहते हैं P/Q के रूप में जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या जो भी होते हैं परिमेय संख्या होती है। एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको इसको तो मैं डिटेल बाय डिटेल पिछला वीडियो में ये अध्याय का सारा जैसे बर्मा टुडे में चैप्टर वाइज जो है सारा का सारा मैं सोल्व किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैथ किताब से सोल्व कर रहा हूँ सब्जेक्टिव, क्योंकि आपको मैं तो क्लास 9th में जितने भी थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करके बताया हूँ, लेकिन अब मैं बताऊँगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इसलिए बता रहा हूँ, बिना सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो आपको पता ही होगा क्या होगा। कोई भी चीज़ अगर आप पूरा फुल थ्योरी पढ़ लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव आपसे इजी बन जाएगा। मान के चलिए कोई कहानी पढ़ लिए है तो उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़े रहेंगे तब। अगर पूरा किताब पढ़ लिए हैं तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सारा बन जाएंगे। क्या ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सारा पढ़ लीजिएगा। इसलिए आप सब्जेक्टिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव तो आप फूंक दीजिएगा तो उड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया अलग वाली बात। पहला नियम बता दिए, दूसरा भी हो गया जो बटा में रहता है। तीसरा है, मान के चलिए रहेगा 0.8 0.6 0.3, ये सब भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो हो गया नीचे 10, 6/10 क्या होगा, बटा में आ जाता है परिमेय संख्या। याद रखिएगा, रूट क्या हो जाएंगे, √4 √9, क्योंकि ये सब का वर्गमूल निकलता है। 4 का वर्गमूल निकलता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। जब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 परिमेय संख्या है। √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। रूट मान के चलिए √16 का भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √25 का वर्गमूल निकलता है, √25 का 5 होता है, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो √25 भी परिमेय संख्या, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वही परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या होती है। तो आज के बाद से आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा, ऐसा बात कोई भी नहीं बताएगा। √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, वो परिमेय संख्या। √3 भी क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। √4 तो परिमेय होगा। √5 हो जाएगा वो परिमेय संख्या। √6 हो जाएगा वो परिमेय संख्या। √7 हो जाएगा वो परिमेय संख्या। इसी तरह से जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही होता है ओ परिमेय संख्या। और एक चीज याद रखिएगा, एक है अपवाद में आता है पाई एक ओ परिमेय संख्या होती है। पाई जो है क्या होती है, ओ परिमेय संख्या होती है। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं पाई क्या है, परिमेय है या ओ परिमेय, तो सस्पिशन में आ जाते हैं। तो पाई जो है क्या है, वो परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जो बटा में रहेगा कभी भी देखिएगा 6.8 ... इसका मतलब कि ये भाग पूरा नहीं लगा है, और भी कुछ आता है, वो एक्यूरेट भाग नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, वो परिमेय संख्या। याद रखिएगा 3 चीज, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो परिमेय संख्या, जो पाई है वो परिमेय संख्या, और जो
पॉइंट में रहेगा, डॉट 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 रहेगा तो वो भी होगा अपरिमेय संख्या। तो मैं बता देता हूँ आज के बाद से जीवन में 1.1 का कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। अगर एग्जाम में आ जाएंगे, और आ जाएंगे क्या, बिल्कुल आते हैं, आ जाएंगे तो कभी भी गलतियाँ नहीं होगी। कौन परिमेय कौन अपरिमेय है आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। तो बात करते हैं, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखेगा हाँ, शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बता दिया हूँ शून्य से लेके ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। pq q नोट बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो 2 नंबर से बताते हैं, जो ओरिजिनल हिसाब है 2 नंबर में है 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, 6 परिमेय संख्या, तो आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय। कितना परिमेय? 6 परिमेय, 24 अच्छा है। तो 3 लिख दिए, और 3 को हम p/q के रूप में 1 लिख सकते हैं, अब जानते होंगे। 4 यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, नीचे आराम से 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है कितना परिमेय संख्या है, देखिए 6 है ना, तो 1 बढ़ा के गुना कर देना है, 7 से गुना कर देंगे, क्या दिक्कत है। इसको 7 से, इसको भी 7 से। अब ध्यान देना है, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे 7 लिखेगा तो ऊपर भी आपको 7 लिखना ही पड़ेगा। नीचे 8 लिखेगा तो ऊपर भी आपको 8 ही लिखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या में 2 गो रहेगा तो नीचे वाला यानी हर समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। 7 का 7, इसका भी नीचे 7 आना चाहिए, तो इसका भी नीचे 7 आना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या गलत हो जाएगी। ऊपर में कुछ भी संख्या आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जो चीज़, इसका नीचे में जो चीज़ लिखेगा ऊपर भी वही लिख देना है, इसका नीचे में जो चीज़ लिखेंगे ऊपर भी वही चीज़ लिख देना है। लेकिन दोनों के नीचे में हमेशा क्या आना चाहिए, एक ही चीज़ आना चाहिए। यहाँ 8 तो यहाँ 8, यहाँ 26 तो यहाँ 26, यहाँ 40 तो यहाँ 40, इस तरह आना चाहिए। तो 7 क्या हो गया 21, 7 चौके क्या हो गया 28 हो गया यहाँ पर। अब 21 के बाद इसी के बीच का, इसी के क्या बोल रहा है बीच, बीच यानी 21 के बाद क्या होगा बताइए। 21 के बाद हो जाएगा 22, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27। के गो बोल रहा है 6 गो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। देखिए 21 के बाद क्या हुआ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं लिखना है, इसी के बीच में आ जाता है। अब बताइए इसका लिखेंगे 7 कि इसका, क्योंकि दोनों का समान रहना चाहिए तब ना एक ही चीज़ होगा। नीचे 7, नीचे 7, नीचे 7, नीचे 7, नीचे 7, नीचे 7। आराम से आप कोमा दे दीजिए, अलग लगेगा, ठीक है। बढ़िया स्टूडेंट का निशानी होगी, ताकि आपको फुल में फुल अंक मिल जाएगा। इस तरह बनाइए, आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। तो अगला है तीसरा, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर दीजिए, आपको मैं इतना बेहतर तरीक़ा से मैं समझा दूँगा। या फिर इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, किसी पर भी आप आकर फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 3 नंबर में क्या है हिसाब, ध्यान दीजिए। 3/5 और 4/5, ध्यान दीजिए सभी के नीचे में क्या है, सेम है, के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय है 5, तो 6 से गुना कर देंगे। ऐसा बात नहीं कि ये 6 है तो 7 से गुना कर दिए, 5 है तो 6 से गुना कर दिए, ये दोनों बन जाता है, इसलिए मैं गुना कर रहा हूँ। सहारा नहीं होगा, क्योंकि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 से, 8 से, 9 से, 10 से गुना कर सकते हैं, ताकि इसी के बीच में आ सके। लेकिन इसका नियम मैं क्या बोले, इसका नीचे में जो चीज़ होगा उसका भी नीचे में वही चीज़ होना चाहिए गुना करने पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 3/5 और 4/5। तो सबसे पहले लिखना है 3/5 और एगो में लिख देना है 4/5। मैंने क्या बताया कि वैसा संख्या से गुना करना है जो नीचे जो चीज़ इसका आएगा इसका भी वही चीज़ आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 लिखे तो 6 पंचे क्या हुआ 30, तो यहाँ पर भी हमको कितना लाना है 30 ही लाना है। तो यहाँ भी इसको किससे गुना करेंगे 6 से, 6 पंचे 30, ये दोनों के नीचे में क्या आना चाहिए 30। अब नियम क्या है इसका, ध्यान दीजिए। नीचे 6 लिखे तो ऊपर भी 6, इसका नीचे 6 है तो ऊपर भी 6, 6 18, 6 चौके 24। अब बताइए 18 के बाद क्या आएंगे 19, 20, 21, 22, ठीक है, 23, 23 के गो बोल रहा है 5 गो, 1 2 3 4 5 गो तो पूर गया, ठीक है। बटा क्या लिखेंगे
क्योंकि ये दोनों के नीचे में 7 था तो 7 लिखे, ये दोनों के नीचे में 30 है तो दोनों के नीचे में 30 दे देंगे, कोमा देते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको फुल अंक मिल जाएंगे। और मेरा बताया हुआ हिसाब आपको तो पता ही होगा, फुल में फुल अंक ही मिलते हैं। जो पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, कितना स्टूडेंट ने 100 में 100 अंक लाए हैं, बोर्ड परीक्षा हो, इंटर एग्जाम हो, सारा का सारा मैं बताता हूँ, तो आपको पता होगा, आप आराम से रिजल्ट रोल नंबर के साथ मैं बता दिया हूँ। तो अगर आपको और भी मैं बताऊंगा, अगला है चैप्टर है, ठीक है। आपको एक चीज़, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, एक दिन भाई ऐसा भी दिन आएगा जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखने पर उल्टा आपको भी पैसा मिलेगा। तो ऐसा दिन देर नहीं है, आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई भी परेशानी होगी। अब आपका इच्छा, अगर आपको चैनल से इससे ज्ञान मिलता है या एजुकेशन से रिलेटेड आपको इस चैनल से कोई लाभ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, इच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिए।